साथियों, आज अपन पढ़ेंगे फिर से एक नई क्लास। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई थी। तो बताओ साथियों, कौन से स्थान पर दादू जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई। देखते हैं। समाधि सांबर, नरेना फुलेरा, दादू दादू खोल बहराणा या फिर दादू समाधि खेड़ापा। तो कहाँ पर दी गई? दादू जी के पार्थिव शरीर को वो समाधि दी गई, वो दी गई साथियों दादू खोल बेराणा। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दादू खोल बेराणा में दादू जी के पार्थिव शरीर को समाधि दी गई थी। याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सी मृदा शवजोत के लिए जानी जाती है। तो कौन सी मृदा है जो शवजोत के लिए जानी जाती है। तो लाल रेतीली, भूरी रेतीली, काली या फिर कछारी। तो कौन सी मृदा है जो शवजोत के लिए जानी जाती है। तो वह जानी जाती है काली। सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना यहाँ पर, किस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना है। तो बताओ साथियों, जो ग्रामीण स्तर की कौन सी आधारभूत सुविधाओं को मॉनिटरिंग करना है। तो किस परियोजना के तहत? तो देखते हैं पीएम उज्ज्वला योजना, CSIS या फिर ई ग्राम स्वराज या फिर स्वामित्व योजना। तो कौन सी योजना के तहत ग्रामीण स्तर की आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, ई ग्राम स्वराज। जो ई ग्राम स्वराज परियोजना है उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी आधारभूत सुविधाओं की मॉनिटरिंग करना। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। साथियों, जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं या जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है वो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासें देख सकते हो, जैसे हिंदी हो गई, पॉलिटिकल्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, कल्चर हो गया। सभी प्रकार की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ जाकर अन्य क्लासें देख सकते हो। ओके साथियों, चलो आ जाते हैं अपन वापस अपनी क्लास में। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। तो कृष्णा कुमारी थी वो किस राज्य की राजकुमारी थी। तो मारवाड़, मेवाड़, जयपुर, बीकानेर। तो कृष्णा कुमारी थी वो राजकुमारी थी पहले साथियों मेवाड़ की। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि कृष्णा कुमारी वो थी मेवाड़ राज्य की। याद रहेगा आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन से सारे एग्जाम की दृष्टि से। चलो अगला क्वेश्चन है अपना, मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो मरु महोत्सव है वो किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो वागड़, मेरवाड़, मारवाड़, मरु या फिर गोडवार। तो कौन से पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मरु महोत्सव। तो वो है मरु का। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो मरु सर्किट है पर्यटन सर्किट उसका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है मरु महोत्सव। याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो इनमें से कौन सी फसल है जो रबी में बोई जाती है। तो जूट, गेहूं, बाजरा, मूंगफली। तो कौन सी फसल है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बाजरा। जो बाजरा बोया जाता है वो रबी में बोया जाता है, यानी कि बारिश के समय। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दुग्ध वितरण किया जाता है। तो जो राजस्थान की सरकारी विद्यालयों में दूध वितरण किया जाता है वो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत किया जाता है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। तो जो ये दूध वितरण है कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक किया जाता है। तो देखते हैं अपन, कक्षा 1 से 9वीं तक के विद्यार्थियों को, कक्षा 5 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को, या फिर कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को, या फिर कक्षा 5 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को। तो कहाँ से कहाँ तक के विद्यार्थियों को पिलाया जाता है विद्यालय में दूध। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कक्षा 1 से 8वीं तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनको मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरित किया जाता है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू है। तो कब से लागू है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो वो कब से लागू है देखते हैं, 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2021 से, 1 मई 2021 से, या फिर 1 मई 2022 से। तो कब से लागू हुई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यह लागू हुई, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 मई 2021 से। कब से? 1 मई 2021 से। याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी क्लास का, वो है यहाँ पर, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कितनी राशि तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत जो नवीन उद्यमों की स्थापना की जाती है उसकी राशि के लिए कितना अनुदान ऋण उपलब्ध करवाती है गवर्नमेंट। तो देखते हैं अपन 10 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ या फिर 2 करोड़। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपना राइट आंसर हो जाएगा ए 10 करोड़। जो अनुदान ऋण उपलब्ध करवाती है वो राशि है 10 करोड़। तो 10 करोड़ तक ऋण उपलब्ध करवाती है कौन सी, मुख्यमंत्री लघु योजना उद्योग योजना के अंतर्गत। जो नया उद्योग स्थापित करना चाह रहा है उसके लिए 10 करोड़ तक का अनुदान मुहैया कराती है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पिछली बार भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो, अच्छे से दिमाग में बिठाओ और अच्छे से मेहनत में लग जाओ। ओके, अभी से तुम स्टार्ट करोगे तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ लेंगे, 2 महीने पहले पढ़ लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। टाइम है भी कंपटीशन का, और अपन को अपना फोकस फिक्स करना है कि अपन को अपना जो मोटिव है, लक्ष्य है कि अपन एक पोस्ट निकालनी है, अपन को बस अपन को एक पोस्ट देखनी है कि अपन की पोस्ट निकालनी है, बाकी कितनी है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। लक्ष्य है अपना वो निर्धारित कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है। जो जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है वो कौन सा है, तो देखते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग या फिर महिला अधिकारिता निदेशालय। तो जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है वो कौन सा है, तो वो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जागृति बैक टू वर्क योजना का नोडल विभाग है वो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग। अच्छा साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से प्रारंभ हुई, तो जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो कब से प्रारंभ हुई, बताओ साथियों कब से प्रारंभ हुई। देखते हैं अपन 19 सितंबर 2022 से, या फिर 29 सितंबर 2022 से, 9 सितंबर 2022 से, या फिर 7 सितंबर 2022 से। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ हुई वो हुई 29 सितंबर 2022 से। याद रहेगा आपको अच्छे से कि जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाई गई साथियों वो चलाई गई 29 सितंबर 2022 से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र स्थित है, कौन सा, केसरबाग वन्यजीव। जो केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र है वो स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, धौलपुर में। तो कहाँ पर स्थित है केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र, तो वह स्थित है धौलपुर में। डी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो केसरबाग वन्यजीव क्षेत्र है वो है धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे, यह स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, बागौर साहिब। तो बागौर साहिब स्थान है वो एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तो ये कहाँ पर है, तो भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़ में, झुंझुनू में या फिर बीकानेर में। तो कहाँ पर है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए भीलवाड़ा में। जो बागौर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ये स्थित है भीलवाड़ा में। और ये क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने अपनी पंजाब यात्रा के दौरान यहाँ पर रुके थे। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना। कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने कौन सी प्रस्तुति दी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुंभलगढ़ महोत्सव हुआ 2022 के अंतर्गत, इसके दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट थे, उन्होंने कौन सी प्रस्तुति प्रदान की थी, यहाँ पर कौन सी प्रस्तुति दी थी अपनी। तो देखते हैं, गिटार की, मोहन वीणा की, या फिर तबला की, या फिर बांसुरी की उत्तरमा। तो किसकी प्रस्तुति दी, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी मोहन वीणा की। जो मोहन वीणा है इसकी प्रस्तुति दी थी कुंभलगढ़ महोत्सव 2022 के दौरान पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। किसने दी थी, पंडित विश्व मोहन भट्ट ने। कौन सी की प्रस्तुति दी, तो मोहन वीणा की, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है। तो राजस्थान में कितने कृषि विज्ञान केंद्र है साथियों, बताओ फटाफट से कमेंट्स में आंसर करो कि जो राजस्थान है उसमें कितने विज्ञान केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र। तो 28, 34, 42 या फिर 45। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी 45। जो राजस्थान में कृषि विज्ञान केंद्र है वो है 45। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ई संजीवनी संबंधित है, तो ई संजीवनी संबंधित है वो किससे संबंधित है, देखते हैं। टेली स्कूलिंग या फिर टेली कंसल्टेशन, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर टेली एक्सरे। तो ई संजीवनी संबंधित है वो है टेली कंसल्टेशन से। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, टेली कंसल्टेशन से ई संजीवनी संबंधित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। निम्नलिखित में से किस रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 2017-18 प्रदान किया गया। तो बताओ कि
निम्नलिखित में से किस रोल बॉल के क्षेत्र में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है वो दिया गया था और कब दिया गया था? 2017-18 में प्रदान किया गया। तो किसको दिया? तो देखते हैं, राजेश कुमार टेलर, महेश कुमार रंगा, रमेश सिंह या फिर रामदेव शर्मा। तो किसको दिया गया गुरु वशिष्ठ पुरस्कार? तो वह दिया गया रमेश सिंह को। किसको? रमेश सिंह को दिया गया। कब दिया गया? 2017 और 18 को, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, वो है किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो कौन सा शहर है जिसे ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो देखते हैं, नागौर, झालावाड़, जालोर, अजमेर। तो कौन सा शहर है जिसे ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो ग्रेनाइट का शहर कहते हैं साथियों जालोर को। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो यहाँ पर ग्रेनाइट की पहाड़ियां पाई जाती है वो पाई जाती है गुंबदाकार, जो इनकी आकृति होती है ये इस प्रकार से गुंबदाकार होती है। ओके, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम है? तो बताओ साथियों कि जिस शैक्षिक सैटेलाइट द्वारा पूरे भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाता है उसका नाम क्या है? तो एजुसेट, डाटासेट, कंप्यूसेट या फिर वैल्यूसेट। तो क्या नाम है उस उपग्रह का? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, एजुसेट। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो राजस्थान पंचायत अधिनियम है वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1959 को, 1953 को, 1956 को या फिर 1994 को। तो कब किया गया? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 1953 को। ओके साथियों, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लेने वाले सिद्धार्थ चौधरी किस एथलेटिक्स इवेंट से जुड़े हुए हैं? तो जो सिद्धार्थ चौधरी हैं वो किस एथलेटिक्स इवेंट से जुड़े हुए हैं जिनको एशियाई युवा एथलेटिक्स 2022 में भाग लिया था? तो गोला फेंक, शूट पुट या फिर 100 मीटर दौड़, लंबी कूद या फिर ऊंचाई कूद। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सिद्धार्थ चौधरी हैं वो किस एथलेटिक्स इवेंट से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं गोला फेंक यानी कि शॉर्ट पुट से। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं अपन, क्या है? निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान किस जिले में अंकित किया गया? क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी में जो सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया वो कौन से जिले का किया गया? तो देखते हैं, चूरू, धौलपुर, अलवर, फलोदी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी, पूरी शताब्दी के बारे में पूछा है इसने, ऑल ओवर। तो वह रहा है अलवर का, तापांतर सर्वाधिक रहा है वो रहा है अलवर का, याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला एवं राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो अपन को पहचानना है कि कौन से जिले का कौन सा शुभंकर है और अपन को पहचान करनी है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत है। तो 4 ऑप्शन है, तो चारों में से अपन को छांटना है। हर जिले का एक शुभंकर रखा गया है, वन्य जीव है उनको, कि जहाँ पर जो वन्य जीव सबसे ज्यादा पाया जाता है उसको वहाँ उसी जिले का शुभंकर के प्रतीक के रूप में बनाया गया है। तो अपन देखते हैं, देखिए चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो असंगत है। तो अलवर बाघ, भरतपुर सारस क्रेन, भीलवाड़ा मोर या फिर जालोर भालू। तो अपना इस क्वेश्चन के अनुसार त्रुटिपूर्ण युग्म होगा वो होगा ए, अलवर बाघ। जो अलवर का शुभंकर है वो बाघ नहीं है। बाकी भरतपुर का शुभंकर सारस यानी कि क्रेन है, बिल्कुल है। भीलवाड़ा का मोर बिल्कुल है, जालोर का भालू बिल्कुल है। तो अपना असंगत क्वेश्चन है, त्रुटिपूर्ण है, वो है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत संयंत्र हैं। तो कहां पर है प्रथम विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत संयंत्र? राजस्थान में किस पर आधारित है? कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत तापीय विद्युत संयंत्र है। तो देख लेते हैं कहां पर स्थित है। रामगढ़ गैस तापीय विद्युत केंद्र, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत केंद्र, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र या फिर छबड़ा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना। तो कौन सा है कोयले पर आधारित प्रथम? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र है वो है अपना प्रथम कोयला आधारित विद्युत तापीय संयंत्र। ओके साथियों, याद रहेगा आपको, ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए बाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन कह रहा है कि जो कीर्ति स्तंभ यानी कि विजय स्तंभ है उसके टूटे हुए बाग का पुनर्निर्माण करवाया, वह किसने करवाया था? तो राणा सांगा, राणा स्वरूप सिंह, राणा राज सिंह या फिर राणा जगत सिंह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, राणा स्वरूप सिंह। जो राणा स्वरूप सिंह थे उन्होंने विजय स्तंभ के टूटे हुए बाग का पुनर्निर्माण करवाया था।
यह विजय स्तंभ है, कितने मंजिला इमारत है? तो ये 9 मंजिला इमारत है साथियों, याद रहेगा आपको। और ये चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के किले में, याद है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है कि जो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ वो कब हुआ? 1953 में। कब हुआ? 1953 में हुआ सर्वप्रथम। तो इसके निर्देशन में हुआ, तो कौन थे जिनके निर्देशन में ये उत्खनन कार्य हुआ था? तो ग्रेगरी पोसल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष या फिर अक्षय कीर्ति व्यास। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, अक्षय कीर्ति व्यास। जो अक्षय कीर्ति व्यास थे उनके निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ सर्वप्रथम 1953 में। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं साथियों, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बाला किला स्थल कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में जो बाला किला है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो देखते हैं, मांडलगढ़, गागरोन, कुंभलगढ़ या फिर अलवर। तो कहाँ पर स्थित है बाला किला? तो बाला किला है वो स्थित है अलवर में। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते चलो, और जो भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज पूरी क्लास यहाँ से देख सकता है प्लेलिस्ट में जाकर। तो चैनल से जुड़ जाइए फटाफट से। ओके, और अच्छे से तैयारी में जुट जाओ साथियों। अब वक्त है वो आपके लिए ज़्यादा नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए तो है नहीं, और जो टाइम पास करेगा वो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है समय। तो साथियों मेरा कहना यही है कि अगर जिस क्षेत्र में आपने पैर रखा है, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो उससे पहले आप सोचो कि इस क्षेत्र में बढ़ तो रहे हैं पर क्यों बढ़ रहे हैं, कितनी कठिनाइयाँ मुझे आएगी, कितनी कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ेगा। सारी चीज़ को पहले समझो अच्छे से और फिर आगे बढ़ो। और आगे बढ़ने के बाद रास्ते से कभी नहीं लौटना है साथियों। जब तक सफल नहीं हो जाओ रास्ते से कभी नहीं लौटना है, क्योंकि रास्ते से लौटने वाले के लिए उतना ही कठिन होता है रास्ता जितने में तो आप सफलता की ओर बढ़ो कि वापस लौटने का नाम ही ना लो। और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपका काम है मेहनत करना, आप मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर हाथ लग जाती है साथियों। जितना वक्त तुम किताबों को दोगे, जितना तुम शिक्षा ग्रहण करने में अपना समय लगाओगे, सफलता उतनी ही आपके करीब आती जाएगी। ओके साथियों, चलो अपन देखते हैं अपना अगला क्लास का, अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, उच्च समुच्चय को चुनिए जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा समूह है जिसके सभी शहरों में सवाई जय सिंह द्वारा वेधशालाएं बनवाई गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेधशालाएं, तो देखते हैं, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, आगरा, या फिर जयपुर, दिल्ली, मथुरा, इलाहाबाद। जयपुर, मथुरा, इलाहाबाद, आगरा, या फिर मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनास। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। इसके अलावा एक और जगह बनाई थी, वो कहाँ पर बनाई? जयपुर में। तो जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने कुल कितनी वेधशालाएं बनवाई थी साथियों? 5 वेधशालाएं। आज के 300 साल पहले भी साथियों इन्होंने इतनी सटीक टेक्नोलॉजी के साथ ये संयंत्र बनवाए थे कि इनमें जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य घड़ी इत्यादि प्रकार की सभी खगोलीय घटनाओं को देखा जा सकता था। इतना आज के 300 साल पहले भी इस संयंत्रों का अभाव था। उस समय भी इन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी के साथ ये वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। जयपुर में जो जंतर मंतर हैं, ये वेधशाला भी जयसिंह के द्वारा बनवाई गई थी। तो कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। तो कहाँ कहाँ पर है? मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस। 4 तो अपन के इस ऑप्शन के अनुसार डी अपना राइट आंसर का ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, और एक और वो बनवाई थी जयपुर में। टोटल जो वेधशालाओं का निर्माण करवाया था वो करवाया था जयसिंह ने। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना यहाँ पर, लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? देखते हैं, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो कौन से जिले में स्थित है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, उदयपुर। जो लसाड़िया का पठार है वो कहाँ पर है? उदयपुर में। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे वो कौन थे? देखते हैं, शैतान सिंह, पीरू सिंह, वीरेंद्र सिंह या फिर हवा सिंह। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, पीरू सिंह। जो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी थे वो थे पीरू सिंह। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहाँ पर स्थित है? तो VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन है वो बीकानेर में है, परंतु बीकानेर में कहाँ पर स्थित है? तो बताओ बीकानेर में कहाँ पर स्थित है? तो बीथनोक या फिर बरसिहसर या फिर गुरहा या फिर पलाना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुरहा। जो गुरहा स्थान है बीकानेर में, वहां पर स्थित है VS लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन। याद रहेगा आपको साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कमेंट्स करो आंसर में फटाफट से कि राजस्थान में जो 1885 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो कौन सा था? देखते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, दर्रा अभयारण्य या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। जो यूनेस्को द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान में कि प्राकृतिक विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया था, तो वो था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और कब किया गया था? 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, जो 1985 में। याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन को कैसे भी करो, साम दाम दंड भेद नीति, चाहे अपन को जो भी अपनाना पड़े तरीका, कोई भी अपन को अपनाना पड़े, बस क्वेश्चन अपने दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन देखो एग्जाम हॉल पे, आंसर अपने सामने, अपनी नज़रों के सामने होना चाहिए। तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए, तभी कंपटीशन निकाल पाओगे साथियों। जमाना है कंपटीशन का, हर व्यक्ति है वो कंपटीशन की तैयारी के लिए आता है, परंतु सफल वही हो पाता है जो कड़ी मेहनत करता है। तो जुट जाओ तैयारी में अच्छे से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान है जो प्रसिद्ध है? तो देखते हैं अपन, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, खंडेला या फिर जालोर। तो कौन सा स्थान है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, नाथद्वारा। जो नाथद्वारा है वो चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए प्रसिद्ध है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भरतहरि का मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है? किसका? भरतहरि का जो मेला भरता है वो कौन से जिले में भरता है? तो देखते हैं, सीकर, अलवर, बूंदी, उदयपुर। तो कौन से जिले में भरता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, अलवर। जो भरतहरि का मेला लगता है वो लगता है अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवाल जनजाति कौन सी झील में से नमक उत्पादन करती है? तो कौन सी जनजाति है जो खारवाल जनजाति है वो कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है? तो लोणकरणसर, पंचभद्रा, डीडवाना या फिर डेगाना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, पंचभद्रा। जो खारवाल जनजाति है वो कौन सी झील से उत्पादन करती है? पंचभद्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है साथियों, यहाँ पर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? जो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई किसके प्रयासों से हुई थी? प्यारे साथियों आंसर करो फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, तो वो किसके प्रयासों से हुई थी? तो देखते हैं, चुन्नीलाल प्रभाकर, कृष्णदत्त पालीवाल, भोगीलाल पंड्या या फिर गोकुलभाई भट्ट। तो किसके प्रयासों से की? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, भोगीलाल पंड्या। जो भोगीलाल पंड्या थे उनके प्रयासों से डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ओके साथियों, इसी के साथ अपनी क्लास का यहाँ पर समापन होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया साथियों। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी चतुर्थ श्रेणी वाले विद्यार्थी, BSTC वाले, जेल प्रहरी वाले, रेट वाले जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासें मिल सके और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें भी आप विजिट कर सकते हो। ओके साथियों, धन्यवाद।